एक गांव में एक भोला नाम का व्यक्ति रहता था जो कि अनपढ़ था। एक दिन उसकी शादी शहर की लड़की से हो गई। कुछ दिनों बाद भोला ससुराल जाने का सोच रहा था। उसने माँ से कहा, माँ मैं ससुराल जाना चाहता हूँ। माँ ने कहा, चला जा, पर सुन वहाँ किसी से ज़्यादा बोलना मत, नहीं तो तुझे मूर्ख समझेंगे, इसलिए कम बोलना। भोला ने माँ से कहा, मुझसे कोई बात करेगा तो मैं क्या कहूँगा। माँ ने कहा, हाँ और ना में उत्तर देना। भोला ससुराल पहुँचा तो उसे ससुर जी लेने आए। ससुर जी ने पूछा, यात्रा अच्छी रही? भोला बोला, ना। ससुर जी बोले, कोई तकलीफ हुई? भोला बोला, हाँ। उसे यह भी नहीं पता था कि कहाँ हाँ बोलो और कहाँ ना। माँ ने यह भी कहा था, ससुराल में नीचे मत बैठना, सबसे ऊंचे स्थान पर बैठना। माँ का कहना था कि चटाई पर मत बैठना, सोफे पर बैठना। भोला ससुराल पहुँचा, बैठने के लिए जगह ढूंढ देखने लगा। उसे सोफा भी नीचे दिख रहा, पलंग भी। उसने सोचा सब नीचे ही है, कोई ऊंचा स्थान नहीं है। तभी उसकी नज़र अलमारी पर पड़ी जो सबसे ऊंची थी। भोला अलमारी पर जाकर बैठ गया। उतने में ससुर जी आए। वो बोले, दामाद जी आए, वो कहाँ गए? भोला वहाँ से, हाँ। ससुर जी बोले, अरे सोफे पर बैठो। भोला, नहीं मैं यहीं, सब ठीक हूँ। साली ने बोला, हाथ मुँह धुल लीजिए, खाना तैयार है। भोला ने हाथ धुले, खाना खाने बैठा। अब शहर में पूड़ी थोड़ी छोटी बनती है और गांव में बड़ी। भोला के लिए तो एक घास की पूड़ी थी। ससुर और भोला ने खाना खाना चालू किया। भोला एक ही बार में एक पूड़ी खा लेता। पत्नी को शर्म आने लगी। उसने दरवाजे के पीछे से इशारा किया, एक नहीं दो। पत्नी का इशारा था कि दो घास में खाओ। भोला को लगा कि एक बार में दो पूड़ी खाओ। भोला एक साथ में दो पूड़ी खाता। ससुराल वाले को हंसी भी आ रही थी। फिर पत्नी ने इशारा किया, दो नहीं चार, उसका मतलब कि दो पूड़ी को चार घास में खाओ। भोला को लगा कि यहाँ की रस्म है कि एक बार में चार पूड़ी खाओ। भोला एक साथ में चार पूड़ी खाता। पत्नी परेशान हो गई और सर पकड़ लिया। भोला को लगा कि सिर पर पूड़ी लगाकर खाओ। भोला सिर पर पूड़ी लगाकर खाता।